हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। कैसे हो स्पिरिचुअल फैमिली? महादेव शिव शंभू की, शिव शक्ति की आप पर कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और आज महादेव आपको क्या संदेश देने वाले हैं? आज कोई भाव नहीं आ रहा है, आज बस यही चैनलिंग हो रही है बाबा की कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मतलब ऐसा क्या है जो वो आपको बताना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में आपको ज्ञात नहीं है, या कोई ऐसी घटना है जो घटित हो रही है या होने वाली है, या उसके लिए आपको अवेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपको वो क्या संदेश और संकेत बताना चाहते हैं। आज ऐसी ही चैनलिंग हो रही है। और अगर आपको भी लगता है कि बाबा का संदेश आपको चाहिए और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से ईश्वर महादेव शिव शक्ति आपको कोई संदेश दें, तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ जुड़ना है, एनर्जी को एक्सचेंज करना है, ताकि जो भी आशीर्वाद आए वो आपको प्राप्त हो। और सबसे ज़्यादा तो ये कहना है कि आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे और चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। आप ही का चैनल है, आप इतना प्रेम दे रहे हैं, इतने अच्छे कमेंट करते हैं, इतना अच्छा मुझे आशीर्वाद देते हैं, और प्रभु का भी शुक्राना करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग अपनी। बाबा का संदेश क्या है आपके लिए आज? हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। बाबा हमें बताइए, हमारी प्यारी स्पिरिचुअल फैमिली क्या चाहती है, उनके मन में क्या चल रहा है जिसका आपने संदेश देना चाहते हैं, उनको अवेयर करना चाहते हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं उनके जीवन के लिए, या फिर जो आने वाला है या जो हो रहा है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप सब भी ईश्वर से प्रे कीजिए, बाबा से प्रे कीजिए कि वो आपको आंसर दे सकें। यस, बाबा ने सब कुछ बता दिया है। जिसके भी ये रीडिंग होगी, प्लीज़ आगे भी मुझे सबने बताया था कि ये हमारी है, ये हमारे साथ हो रहा है, तो मैं आज भी आपको कहूँगी कि ज़रूर बताइएगा, क्योंकि निकल कर आ गया है कि क्या चल रहा है। चल रहा है, ये चल रहे हैं झगड़े, चल रही हैं दिक्कतें, चल रही हैं ये दिक्कत, जो लड़ाई आपको दिख रही है ना, ये सिर्फ बाहरी नहीं है, ये अंदर की भी हो सकती है, ये आपके मन में भी चलती हो सकती है, ये आपके कहते हैं ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अंतरात्मा में भी चल रही हो सकती है। क्योंकि अगर हम कहीं स्टैंड नहीं लेते तो लड़ाई हमारे अंदर ही चलती है, बाहर नहीं चलती। वो झगड़े फिर हमारे अंदर चलते हैं। क्यों? क्योंकि आप परेशान हैं, चाहे आप मेंटली डिस्टर्ब है, चाहे आप किसी क्रियाओं से डिस्टर्ब है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ निकल कर आ गया है डेविल ऊर्जाएं। देखिए, डेविल की एनर्जी निकल कर आ रही है, नेगेटिविटी की एनर्जी निकल कर आ रही है। देखिए, अब ये हर किसी ने अपने से जीवन में घटित हुई घटनाओं से लेना है। मेरे मन में पहले ही आ रहा था कि जो आपके जीवन में घटित होने वाला है, आज बाबा आपको बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चीज आ रही है निकल कर कि डेविल की ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति आपके साथ जरूर है, चाहे वो किसी इंसान के रूप में, चाहे वो किसी के कुछ किए के रूप में, चाहे कोई ऊर्जा के रूप में, चाहे आप ही के बनाए हुए नेगेटिव थॉट्स के रूप में। जो चीजें हो सकती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इन्हीं चीजों में से आपके साथ रेजोनेट करेगा कुछ ना कुछ, तो आप इसको समझना है कि नेगेटिविटी कहाँ है। कोई कर रहा है तो है कि कोई जुड़े हुए हैं आपसे, वो नेगेटिव आप पर प्रेशर करते हैं तो आप नेगेटिव होते हैं। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ निकल कर आया है, बाबा ने आपको बता दिया है कि आप अकेले जूझ रहे हैं इतनी सारी चीजों के साथ, इतनी सारी चीज़ों के साथ आप अकेले जूझ रहे हैं, चाहे वो दिमाग से, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में, चाहे अपने दिमाग के दुनिया में, कहीं भी है, आप अकेले लड़ रहे हैं। तो बाबा आपको बता रहे हैं कि वो, अगर आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा, वजह जानना चाहते थे ना आप, तो वजह आपको बता दी गई है बाबा ने कि डेविल की ऊर्जा है, आपके ऊपर नेगेटिविटी हो रखी है। चाहे वो कोई इंसान है ऐसे आपके साथ है, आपको वो पहचानना है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। वो आपको, जैसे होता है ना, हमारा सुख शांति भंग करना। हमारे जिंदगी में होते हैं ऐसे कुछ लोग, हमारे घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, कि जो हम जितना मर्जी अच्छा करें लेकिन वो हमें नेगेटिविटी ही देंगे, ये भी हो सकता है। और जिनको ये लगता है कि उनके उनके साथ कुछ नेगेटिव क्रियाएं हुई हैं, तो उनको भी समझना है कि बाबा आज आपको आपके मन के हर संदेह का जवाब दे रहे हैं कि यस, नेगेटिविटी है, यस, डेविल ऊर्जाएं हैं, यस, आपकी अपनी क्रियाएं नहीं है, ये
आपको प्रेशर कर रही हैं तो आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं। बाबा ने बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया है। अब आपको ये समझना है, ये तो आई है आपकी एनर्जी। आप देखिए, आप सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, देखिए संभालना, सेव करना, समेटना। आपने बहुत कोशिश कर रखी है अपने जीवन में हर चीज को समेटने की, संभालने की, लेकिन जब डेविल चीजें होती हैं, जब ना गलत ऊर्जाएं हमारे जीवन में होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, किसी प्रकार की भी हो, तो वो हमें नहीं टिकने देती। एक इंसान 50 लोगों से कितनी देर लड़ लेगा, कितनी देर वो कर लेगा? क्यों? क्योंकि वो डेविल ऊर्जाएं हैं, उनकी नेगेटिविटी है, वो आपके कार्मिक्स हो सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ निकल कर आया है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई लोग ऐसे हैं, है ना, अगर आपकी फैमिली मेंबर हैं या कुछ भी हैं, तो वो आपके कार्मिक्स हो सकते हैं। कार्मिक बॉन्ड आपका उनसे हो सकता है, तभी वो आपको नहीं समझते हैं। आप जितना प्यार लुटाते हैं, जितना संभालने की कोशिश करते हैं, जितना सेव करने की कोशिश करते हैं रिश्तों के प्रति, आप उनको समेटने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो आपके ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी वो आपके कार्मिक हो सकते हैं। जहां पे भी हमारा कार्मिक बॉन्ड होगा वो हमें कभी नहीं समझेगा। ये बात आपको बाबा बता रहे हैं। वो आपके इमोशंस के साथ हमेशा आपको हर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर भी यही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके इमोशंस को दर्शा रहा है। इस रीडिंग के रिलेटेड ये यही बता रहा है कि हमेशा आपने सर्व किया है, हमेशा आपने दिया है, लेकिन आपको हर्ट ही मिला है, आपको दुख और आपके हृदय को चोट ही पहुंची है। आपकी किए हुई चीजों को एफर्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप कार्मिक कनेक्शंस में हैं, आपके इर्द गिर्द कार्मिक ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं हैं। इसीलिए आप अभी तक जो ईश्वर से मांग रहे थे ना, महादेव शिव शक्ति से आप जो मांग रहे थे, आज भाव भी वही थे। बाबा ही देते हैं। जब कार्ड हम लोग शफलिंग करते हैं या रीडिंग शुरुआत करने लगते हैं तो बाबा ही अपने आप चैनलिंग देते हैं कि क्या कहना है, किस प्रकार की रीडिंग निकल के आने वाली है। हमें थोड़ी ना पता है, बाबा को तो सब पता है। तो इसीलिए बाबा ने आज पहले ही यही बताया कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये बाबा का ही संदेश है और जिस तक पहुंचेगा ना, उसको समझ लीजिए कि महादेव ने खुद ही बताया है। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं माध्यम हूँ। ये संदेश महादेव का है आपके लिए, क्योंकि वो आप अंदर ही अंदर जानना चाह रहे थे। हो सकता है कईयों को तो ये भी ना पता हो कि हम कार्मिक कनेक्शन में है, या फिर हम पे कोई नेगेटिविटी है, या फिर हमारे माइंड में जो हम स्टक रहते हैं वो क्या है, वो है क्या चीज़। वो नेगेटिविटी है, वो ऊर्जाएं हैं लोगों की, या जो आपके आसपास चीज़ें हैं उसकी। तो उनको जो मांग रहे थे ना, उनको बाबा ने संदेश और संकेत दे दिया है। अब आपको आगे क्या है, आगे आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं, आपने बहुत किया है लेकिन आपको नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जानना चाहते थे बाबा से कि आपके जीवन में ये क्यों घटित हो रहा है। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है और क्यों हो रहा है। कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आसपास घूम रही हैं, जो आपको सरवाइव नहीं करने दे रही, जो भी आपके साथ नेगेटिव बिहेव कर रही हैं। देखिए जब कार्मिक्स होते हैं वो आप उनके लिए चाहे सोने के भी बन जाएंगे ना, चाहे आप अपने दिल को भी बाहर रख देंगे, वो आपकी उसकी चीज को नहीं समझेंगे, क्योंकि वो हमारे कार्मिक्स हैं, क्योंकि वो हमारे पास्ट लाइफ के जो हमने चीजें की होती हैं उन्हीं की ऊर्जाएं हमें आती हैं लेसन देने। और किन्हीं को लेसन देने, जब हम अपने लेसन सीख लेते हैं तो या तो हमें उन्हें लेट गो करना होता है या फिर उनसे अपने कार्मिक बॉन्ड क्लियर करने होते हैं। तो ये चीजें आप देखिए, जिनकी जिंदगी में ज्यादा चीजें ऐसी हो रही है ना, तो ये जर्नल रीडिंग है। यहाँ पर आपको संदेश संकेत मिल रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है ऊर्जाओं का। लेकिन अगर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ है तो वो पर्सनल रीडिंग से ही आपको पता चल सकता है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें हैं। ठीक है, ये आपको बाबा यहाँ से संकेत और संदेश दे रहे हैं। आगे आपके लिए जानते हैं बाबा आपको और क्या कहना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। बाबा हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए आगे आपका क्या संदेश है, देख लीजिए। बाबा तो बाबा है, कितना, देखिए जोत के पास गए हैं बाबा, देख लीजिए। हैंगमैन, आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। और जिन मेरी प्यारी स्पिरिचुअल फैमिली ने सरेंडर कर दिया है ना बाबा को, तो बाबा आपको बता रहे हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है उनको तो ये रीडिंग मिल गई, क्योंकि ये रीडिंग बाबा ने ही बनवाई है। तो जिन्होंने सरेंडर किया है बाबा को, तो उन्होंने, बाबा ने आपको संदेश दे दिया इस रीडिंग के माध्यम से कि तुम्हारी जिंदगी में क्या और क्यों हो रहा है। देखिए अभी आपका सिनेरियो ये है। कार्ड देखिए कैसे आ रहे हैं एक से एक रिलेटेड, पहले भी जो आए और अब देख लीजिए।
9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। दिन रात आपकी ऊर्जा स्टक हुई पड़ी है, रातों की नींद जैसे किसी की होती है ना। देखिए उसकी जिंदगी में ग्रोथ है, उसकी जिंदगी में खुशियां हैं, लेकिन वो जी नहीं पा रहा, कोई जीने नहीं दे रहा। मैंने कहा ना कार्मिक बॉन्ड्स, कार्मिक चीजें निकल कर आई हैं। आप कैपेबल हैं, आप कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है, आप एक भगवान के स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं, आपका ज्ञान, आप आध्यात्मिक हैं, तभी तो आप ये रीडिंग तक पहुंचेंगे। जो पहुंचेंगे ना वो अपने आप को पहले कह दें कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर दिल से कोई संदेश और संकेत देते हैं, अगर किसी तक पहुंच जाता है तो उसको भी उसका सम्मान करना होता है कि वो ईश्वर ने हम तक पहुंचाया है। वो पहुंचेगा तभी जब आपके लिए जरूरी होगा, जब आप डोल चुके होंगे, जब आप मांग रहे होंगे ईश्वर से, जब आपने सरेंडर कर दिया होगा भगवान को, तभी ईश्वर आपके लिए संदेश देते हैं, तभी वो खुद आते हैं। खुद कैसे आते हैं? माध्यम बनकर आते हैं। ये रीडिंग के माध्यम से जिस तक पहुंचेगी, हम माध्यम है, बस दे तो बाबा ही रहे हैं ना। आपने ईश्वर को प्रे करना है, माध्यम हमें बनाया है, हम उसका तो हम कोटि कोटि शुक्राना करते हैं कि हमें माध्यम बनाया है बाबा, कि हम एनर्जीज को पिक करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। आपके संदेश देने का माध्यम है हम और कुछ नहीं है। देखिए आपकी एनर्जी इस टाइम जो भी है ना, आपको इस ऊर्जा से बहुत जल्दी बाहर आना है। देखिए ये देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया है, पूर्वजों का कार्ड आ गया है, जजमेंट, न्याय, ठीक है ना, जजमेंट हो रहा है। कार्मिक कनेक्शन आया था, डेविल आया था, तो कार्मिक कनेक्शन जरूर है कहीं ना कहीं। देखिए हम अपने पास्ट लाइफ के कर्मास भी पे करते हैं, वो हम सबको पता है कि हमें करने ही पड़ते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप, पता नहीं मन में आ रहा है कि आप किसी ना किसी जर्नी का हिस्सा भी हो सकते हैं। जैसे होता है ना स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपको कार्मिक्स आके तंग कर रहे हैं, अब आपको उनसे अपने आप को बचाना कैसे है? स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बचाना है, खुद की चीज़ों को समझ के बचाना है। हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे, ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी अपनी सेल्फ लव में आना है, खुद से प्रेम करना है, खुद की ऊर्जा को बचाना है उनसे। हमको अपनी ऊर्जाएं बचानी होती हैं। 12-12 की एनर्जी 12-12 मुझे दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस जरूर आएगा। जजमेंट का कार्ड आ गया है, लाइट भी चली गई है हमारी, तो थोड़ा मैनेज करिएगा लाइट का। तो देखिए ये चीजें हमको मैनेज करनी पड़ेंगी, आपको समझनी पड़ेंगी, आपको बाबा का संदेश अपने अंदर उतारना पड़ेगा, खुद से प्रेम करना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा, खुद की सोल को पहचानना पड़ेगा। अब आपने सहना नहीं है, सहने का मतलब नहीं, सहने का मतलब ये नहीं है कि पूर्वजों मैं भी फंबल कर रही हूँ, नहीं सहने का मतलब नहीं हमें झगड़े करने हैं। हमने क्या करना है? ईश्वर को समर्पित करके हमने अध्यात्म की तरफ बढ़ना है। आप कहीं ना कहीं थोड़ा अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए, कहीं ना कहीं अगर कोई भूल चूक हुई है उसको भी आप समझें। यहाँ पर बड़ी स्ट्रांग एनर्जी है, आपके पितरों की बहुत स्ट्रांग एनर्जी निकल के आ रही है कि आपको पितरों की ब्लेसिंग आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए आप जिस तरह से आप टूटे हुए हैं ना, जिस तरह से अब आप डार्क नाइट ऑफ सोल्स में है, ये कैसी ऊर्जा है? देखिए सरेंडर की भी है और डार्क नाइट सोल की भी है कि आपने अंदर आत्मा से टूटकर अब ईश्वर को समर्पित कर दिया है खुद को, कि ईश्वर से ही सवाल मांग रहे थे, ईश्वर से ही जवाब मांग रहे थे। तो ही ये रीडिंग आज बाबा ने इस वाक्य से शुरू करवाई है कि बाबा का संदेश है, तो बाबा का ही संदेश आपको दिया जा रहा है। आपको अपनी पितरों को शुक्राना करना है, उनकी अगर कोई चीजें आपसे नहीं हो पाई हैं वो करनी है। और आप अगर किसी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हो, जानना चाहते हो, तो वो जानिए, ठीक है। कहीं ना कहीं से पता कीजिए, रीडिंग्स लीजिए, जैसे भी वो हमारा सिर्फ माध्यम है कहने का कि आपको पता करना चाहिए कि अगर आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा चीजें हो रही हैं तो ये आपको समझनी चाहिए, उसको समझना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे सही, आपको चीज़ों को समझना है। यहाँ पर आपको ऊर्जाएं बता दी गई हैं और बहुत जल्द हो सकता है कि आपको किसी बुजुर्ग का साथ भी मिल सकता है, सपोर्ट भी मिल सकता है, उनसे आपको गाइडेंस भी मिल सकती है। यहाँ पर पितरों की ऊर्जा आई है और डेविल की ऊर्जा आई है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो जरूर है आपके घर में, आपके विचारों में या फिर आपके इर्द गिर्द। वो सबको आपको अपने अपने सिनेरियो से देखना है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी यही निकल कर आई है, कहीं ना कहीं डेविल ऊर्जाएं आपके जीवन में काम कर रही हैं, तभी आपका जीवन आज तक है, तभी आप इस परेशानी में हैं। और आपको निकलने के लिए ईश्वर से ही प्रे करनी थी और आपने की है,
की है, तो ये रीडिंग आपके लिए बाबा ने बनवाई है और आप तक पहुंचाया है कि अब आपको चिंता नहीं करनी है, सिर्फ चिंतन करना है। क्योंकि जब हमारे कार्मिक बॉन्ड्स क्लियर होते हैं तो हमें सिर्फ ईश्वर को सरेंडर करना पड़ता है, या फिर यहाँ पर कुछ लोग कर चुके हैं या आपको करने की गाइडेंस दी जा रही है। तो आपको इस रीडिंग को समझना है कि कहाँ है ये। देखिए यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई चीजें बदलेंगी जरूर। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपकी एनर्जी तो चेंज होगी जब आप इस ऊर्जा को समझ जाएंगे, डेविल की क्रियाओं से बाहर आएंगे, उसको रिमूव करने के लिए कुछ करेंगे अपने जीवन में, अपने पितरों का ध्यान करेंगे, तो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ एफर्ट होने वाले हैं उनकी ऊर्जाओं की तरफ से। आपके एंसेस्टर्स की कोई ब्लेसिंग्स आपके पास जरूर आने वाली हैं। वो आपसे कुछ मांग रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको कह रहे हैं। तो आपको देखिए इस रीडिंग के माध्यम से बहुत सी चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ ना कुछ आपको जरूर समझना है, क्योंकि ये चीजें आपकी जिंदगी में अगर हो रही हैं तो इनसे बाहर भी आपको आना है। आप गाइडेंस लीजिए, समझिए, क्योंकि चीजें चेंज जरूर होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, लेकिन उसके लिए एफर्ट आपको करने हैं। कहीं ना कहीं अगर आप थोड़े डिसबैलेंस है, चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखिए समझना भी आपको ही है, वो बहुत ज़रूरी है समझना। हम एंसेस्टर्स की ऊर्जा आई है तो हम आपके लिए एंसेस्टर्स की देखते हैं क्या आती है, उनकी भी गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। प्रे कर लीजिए आप, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी है एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की। थैंक यू यूनिवर्स। महादेव हमें गाइड कीजिए हमारे स्पिरिचुअल फैमिली के लिए, और क्या गाइडेंस है, क्या बताना चाहते हैं उनके पूर्वज इस रीडिंग के माध्यम से। बाबा बताइए हमें। कार्ड्स तो नहीं लेंगे हम, चलो और करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। बाबा हमें गाइड करें, बाबा बताइए। देख लीजिए एंजल्स की एनर्जी आ रही थी। ईश्वर को मान लीजिए आप, सच्ची मैं कह रही हूँ, भगवान आपके अंग संग है। जिसको ये रीडिंग मिल गई है ना वो समझ है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। देख लीजिए जो भी आपकी जिंदगी में स्टकनेस बढ़ी, मैं भी फंबल कर रही हूँ, देखिए ऊर्जाएं हो जाती है ना ऐसी, नेगेटिव ऊर्जा कितनी निकल कर आई थी। आस्क फॉर अदर्स, आपको दूसरों को हेल्प लेनी है, कहना है। देखिए आ रही थी ना, हमने अभी मैंने कार्ड शायद मिक्स नहीं की। देखिए जजमेंट का कार्ड आ रहा था ना, जैसे वो दूसरों से प्रे मांग रहे हैं, देखिए मांग रहे हैं ना, तो आपको भी कहा जा रहा है आपको भी अपने लिए बात करनी है। और जो आपको डार्क नाइट सोल में डाल रखा है लोगों की ऊर्जाओं ने, आपको उससे बाहर आना है, सहना नहीं है। उस चीज के लिए नो भी दे दिया है आपके पूर्वजों ने, आपको साक्षात बता दिया कि अब जिस सिनेरियो में हो ना उसमें नहीं रहना है। नो नेवर, उसमें नहीं रहना है, दूसरों से बात करनी है। देखिए डार्क नाइट सोल का कार्ड था, अंदर ही अंदर नहीं घुलना है, दूसरों को बात करनी है, दूसरों को भी दूसरों का आईना दिखाना है आपको, और अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव, आपकी ऊर्जा है और उसको पॉजिटिव रखना है आपको। देख एक्शन, देख लीजिए कैसे आपको सीरीज वाइज बाबा ने कार्ड दिए हैं। आपके पूर्वज आपको इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर अभी भी आप नहीं समझेंगे तो फिर ये तो आप ही का है ना कि आप नहीं समझ रहे। देखिए नो कह दिया है आपको, जो अभी की सिचुएशन है उसको नहीं सहना है, उससे बाहर आना है आपको। आस्क फ्रॉम अदर्स, बात करनी है दूसरों से, चाहे गाइडेंस लीजिए, चाहे रीडिंग्स लीजिए, चाहे जो आपके आसपास लोग हैं अगर उनसे आप नहीं कहते थे अपना दुख दर्द तो कहिए। अंदर नहीं घुटना है आपको। टेक एक्शन, एक्शन लेना है अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, जिस ऊर्जा में आप स्टक हैं। तो यस, आप अगर पूछना चाहते हो कि अगर आपके पूर्वज आपके साथ हैं, बाबा आपके साथ हैं, तो यस बाबा आपकी ब्लेसिंग, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद डेफिनेटली आपके साथ है। तभी आप आज ये रीडिंग देख पा रहे हो। जितने लोग व्यू करते हैं उतने लोग कभी भी ना लाइक करते हैं ना ही कमेंट करते हैं। देखिए इससे मुझे कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको यही कह सकती हूँ कि जितने लोग व्यू करते हो ना, लाइक जरूर किया कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ईश्वर का ही आपको शुक्राना करना होता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा कि इसमें आपके जो ब्लेसिंग है वो आपके साथ जरूर ईश्वर आपको प्रदान करेंगे। ऐसे ही अगर हम देख कर चले जाते हैं तो उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, भगवान को भी कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने देखा है, अपना टाइम लगाया है, अपना वक्त दिया है इस रीडिंग को, तो अगर आप शुक्राना नहीं करेंगे तो कैसे रेजोनेट होगा। बहुत सारे मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, मेरी प्यारी स्पिरिचुअल फैमिली है, वो इतना अच्छा शुक्राना करते हैं, ईश्वर का इतना ग्रेटिट्यूड करते हैं। जैसे भी वो, देखिए धर्म कोई भी हो, धर्म यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऊर्जा की बात होती है। आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए, तो वो जरूर रखिएगा। आपको अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपने जीवन के साथ, आपको एक्शन लेना है,
और बाबा का बहुत बड़ा यस है आपके लिए और आपके पूर्वजों का भी यस है आपके लिए। खुश रहिए, रीडिंग को क्लेम कीजिए, चैनल को प्यार दीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और हीलिंग्स और हीलिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहिए। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।